हेलो दोस्तों। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7A सॉल्व करेंगे। 7A सॉल्व करेंगे, जो मैथमेटिकल फाउंडेशन फॉर कंप्यूटिंग 3 के एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन जो 30 मई 2025 को हुआ था, उसका क्वेश्चन नंबर 7A। राइट। क्वेश्चन है, सो दैट इंटीग्रेशन अंडर द लिमिट 0 to 1 of x to the power b minus 1 upon log x with respect to x, which is equal to log of b plus 1, where b is always greater than or equal to 0। राइट। तो ये है दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है वो उसको बोलते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रेशन, है ना। ये क्वेश्चन किसके, इसका कौन से टॉपिक से लिया गया है? तो डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन। ओके। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, स्टेप देयर आर वी विल सॉल्व स्टेप वाइज। तो स्टेप नंबर 1 में क्या करते हैं, इस इंटीग्रल को हम लोग मान लेते हैं, इसको आई भी बोलते हैं और समटाइम इसको आई बी मान लेते हैं, है ना। आई बी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे एक तो एक्स जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जिसके रिस्पेक्ट में इसको हमें इंटीग्रेट करना है, और एक और वेरिएबल है, इसको हम लोग कांस्टेंट भले देख रहे हैं लेकिन ये इट कैन बी यूज्ड एज अ वेरिएबल, जो एक्स टू द पावर बी है। तो अब सिंपल क्वेश्चन आता है, क्या इसका हम लोग इंटीग्रेट डायरेक्ट कर सकते हैं? तो यहाँ पे बहुत मुश्किल है दोस्तों डायरेक्ट इंटीग्रेशन करना। क्यों? एक तो पहली बात है, log x का ही हम लोग डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर पाते, उसके लिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज करते हैं। अब यहाँ पे log x तो नीचे आ गया है, और है ना, और x टू द पावर b माइनस 1 अपॉन ये, तो ये कॉम्प्लिकेटेड है। इसको हम लोग डायरेक्ट इंटीग्रेशन से सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, इंटीग्रेशन बाई डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन यूज करते हैं। राइट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू बी। बी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसलिए मैंने कहा कि ये किसका फंक्शन है, आई ऑफ बी है ये। तो आई का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या हो जाएगा, डी आई डी बी, विच इज इक्वल टू, ये भी पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ टोटल इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू बी। अब यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू बी, और इसमें दो वेरिएबल है, एक तो बी हो गया और दूसरा एक्स हो गया। इसलिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पार्शियल डेरिवेटिव यूज कर रहे हैं। ठीक है। तो जब हम इसको डेरिवेटिव करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे, तो एक्स टू द पावर बी का पार्शियल डेरिवेटिव क्या होगा, एक्स टू द पावर बी का, अब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, तो लेट मी टेल यू व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू दी पावर एन। एक्स टू दी पावर एन का डेरिवेटिव क्या होता है, एन एक्स टू दी पावर एन माइनस 1। राइट। अब दूसरा लेता हूं मैं, डेरिवेटिव ऑफ ए टू दी पावर एक्स। ए टू दी पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ए टू दी पावर एक्स लॉग ए, ये इसका डेरिवेटिव है। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, हम लोग निकाल रहे हैं पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू दी पावर बी, है ना, किसके रिस्पेक्ट में, बी के रिस्पेक्ट में। तो ये कांस्टेंट, एक्स कांस्टेंट हो गया। एक्स कांस्टेंट, जैसे यहाँ पे ए कांस्टेंट था वैसे यहाँ पे एक्स कांस्टेंट है, और एक्स वेरिएबल थे वैसे यहाँ बी वेरिएबल है। तो इसका क्या होगा वैल्यू, एक्स टू दी पावर बी इंटू लॉग ऑफ एक्स। समझ में आ रहा है? क्योंकि एक्स यहाँ पे कांस्टेंट है और बी वेरिएबल है। तो एक्स टू दी पावर, जैसे यहाँ पे ए टू दी पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ए टू दी पावर एक्स लॉग एक्स, वैसे यहाँ पे इसका डेरिवेटिव होगा एक्स टू दी पावर बी इंटू लॉग एक्स। तो देखो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव लिया एक्स टू दी पावर बी लॉग एक्स, और डेरिवेटिव ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू बी 0 हो जाएगा, है ना, और 1/x तो कांस्टेंट है, वी कैन टेक आउटसाइड। तो इसका जो डेरिवेटिव होगा, मैं फिर से यहाँ पे लिखता हूँ, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू दी पावर बी माइनस 1 अपॉन लॉग एक्स। इसको क्या करेंगे, log x कांस्टेंट है विथ रिस्पेक्ट टू बी, 1 अपॉन log x हम लोग बाहर ले लेते हैं, और पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू बी ऑफ एक्स टू द पावर बी माइनस 1, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 अपॉन log x, ये हो जाएगा एक्स टू द पावर बी इंटू लॉग एक्स
और ये 0 हो जाएगा 1 का। तो ये log x कैंसिल हो जाएगा, देखो ये log x कैंसिल हो जाएगा। बच्चा क्या, एक्स टू दी पावर बी डी एक्स। अब एक्स टू दी पावर बी का इंटीग्रेशन क्या होगा दोस्तों, एक्स टू दी पावर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो होगा एक्स टू दी पावर बी प्लस वन अपॉन बी प्लस वन, है ना। तो ये बी प्लस वन अपॉन बी प्लस वन, और चूंकि ये डेफिनेट इंटीग्रल है तो इसका लिमिट पुट कर देंगे 0 और 1। तो अगर 1 पुट करेंगे एक्स की वैल्यू, तो ये हो जाएगा 1 टू दी पावर बी प्लस वन माइनस अपॉन बी प्लस वन। और अगर 0 पुट करेंगे एक्स की वैल्यू, तो 0 अपॉन बी प्लस वन, तो ये तो 0 हो जाएगा। और 1 टू दी पावर बी प्लस वन 1 ही होगा, तो 1 अपॉन बी प्लस वन हो जाएगा। ठीक है। तो अब आ गया हमारे पास में एक डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया, कौन सा, डी आई अपॉन डी बी विच इज इक्वल टू 1 अपॉन बी प्लस वन। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन जैसे हमने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 3A 3B 3C और 3D में देखा है, वैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे ये दोस्तों ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में हो गया है। इसको डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं डी आई इज इक्वल टू, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ डी बी अपॉन 1 प्लस बी प्लस 1। तो डी आई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट सी। तो डी आई का इंटीग्रेशन हो जाएगा आई, और इसका हो जाएगा 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग ऑफ एक्स, तो लॉग ऑफ बी प्लस 1 प्लस सी। ठीक है। तो ये आ गया आई इक्वल टू लॉग ऑफ बी प्लस 1 प्लस सी। अब यहाँ पे है जो दूसरा स्टेप है, उसमें इस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे, है ना। तो इसके लिए दो इक्वेशन लेंगे। पहला इक्वेशन कौन सा है, ये हमारा जो पहला दिया हुआ है, आई इक्वल टू 0 इंटीग्रेशन अंडर द लिमिट 0 to 1 ऑफ एक्स टू द पावर बी माइनस वन अपॉन लॉग एक्स इंटू डी एक्स। तो इसमें क्या करेंगे दोस्तों, बी की वैल्यू 0 पुट करेंगे। ये आई ऑफ बी है ना, ये ध्यान रखो, आई ऑफ बी। तो आई ऑफ बी मतलब ये हो जाएगा आई ऑफ 0। तो आई ऑफ 0 इसको करेंगे तो क्या होगा, एक्स टू द पावर 0 मीन्स 1 हो गया, 1 - 1 0 हो गया, तो ये टोटल इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या हो गया, 0। तो आई ऑफ बी इक्वल टू 0 हो गया, आई ऑफ 0 इक्वल टू 0 हो गया। दूसरा, यहाँ पे हम बी की वैल्यू 0 पुट करेंगे, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, आई ऑफ 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आई आई ऑफ 0 इक्वल टू log 1 मतलब 0 हो गया, और ये हो जाएगा सी इक्वल टू प्लस सी। पर आई ऑफ 0 क्या हो रहा है, आई ऑफ 0 0 हो रहा है, तो 0 + c 0, तो इसलिए क्या हो जाएगा, सी की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो अगर सी की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करेंगे, तो आई की वैल्यू क्या हो गया, आई इक्वल टू लॉग बी प्लस 1 हो गया, राइट, लॉग बी प्लस 1। तो ये हमारा क्या हो गया, सॉरी, आई की वैल्यू लॉग बी प्लस 1, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है। और यही प्रूव करना था दोस्तों। तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन लगता है, पर ये आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। फिर भी एक बार मैं आपको समरी आपको बता दूं, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हमने आई इक्वल टू इंटीग्रेशन अंडर द लिमिट 0 to 1 ऑफ एक्स टू द पावर बी माइनस वन अपॉन लॉग एक्स लिया। फिर लीबनिज रूल लगा के डी आई डी बी निकाला, जो आता है 1 अपॉन बी प्लस 1। फिर इसको इंटीग्रेट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो ये आता है आई इक्वल टू लॉग बी+1 + c। देन यूजिंग b इक्वल टू 0, इक्वेशन 1 में i इक्वल टू 0 विच गिव्स अस c इक्वल टू 0। देयरफॉर इंटीग्रेशन अंडर द लिमिट 0 to 1 ऑफ एक्स टू द पावर b माइनस वन अपॉन लॉग एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू लॉग b+1, राइट। तो ये हमारा आंसर हो जाता है। थैंक यू दोस्तों।